ओम शन्नो मित्रः शम्भुर्नो शन्नो भवत्पर्यमां शन्नो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुत्तमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेतद्दत्तं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि जपं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामभक्तभक्तारमवतु मामवतु भक्तारम् ओम शांति 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 ओम पार्थाय तद्बोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गीतां पुराणे नामध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायीं मम्मत्वामसंहितां भगवद्गीते भगवद्वेषी नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं नवलिया वैद्य क्या देखे मुझे की बीमारी नवलिया वैद्य क्या देखे मुझे की बीमारी नवलिया वैद्य क्या देखे मुझे की बीमारी कभी कभी रोग आगे कभी साथी रोग के कभी साथी आज मेरा अनारी बीमारी
से बोलो हरि हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे सखा प्रेम से बोलो हरि हरे यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने अर्जुन को दिया श्याम सुंदर शब्द गीता से निकला था हरि शरणम हरे शब्द निकला था हरि हरे सखा प्रेम से बोलो हरि हरे सभायाम उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, हमारे संत विद्यालय के सभी छात्रगण, आप नित्य प्रति ब्रह्माभ्यास ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं। ये सत्संग क्या है? ज्ञानामृत है। ऐसी बूटी है जो जन्म मृत्यु से छुटकारा दे देती है। सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ होता। देखिए, आप हरि का नाम जपें, कीर्तन करें, ध्यान करें, भगवान का पूजन करें, भगवान के गुण गाएं, ये बहुत अच्छे साधन हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन सत्संग के बराबर ये भी नहीं है। बहुत दिन कीर्तन करें, बहुत दिन नाम जपें, बहुत दिन ये सब कार्य करें, तब आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान होता है। होता तो है इससे, लेकिन सत्संग से तुरंत हो जाता है। इसलिए जब तब ध्यान कीर्तन भजन से भी सत्संग श्रेष्ठ है कि उसमें होता तो है। भगवत प्राप्ति को साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उनमें देर में होता है और सत्संग से तुरंत हो जाता है। हमारे संतगण तो ये कहते हैं, यज्ञ करो, दान दो, जप करो, तप करो, ध्यान दो और ध्यान करो। तो ये है क्या? कमा के खाना। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति खेती करता है, कोई सर्विस करता है, कोई जमींदारी करता है, कोई अपने करता है। ध्यान देना तो जब करता है तो उसे कमा के, जब कमाता है तो उसमें खाने पीने को होता है। तो अन्य जैसे जप है, दान है और ध्यान है, ये कमा के खाना। और सत्संग का अर्थ है परमात्मा की गोद में बैठ जाना। इनमें कमा के खाना नहीं, वो मिला मिलाया राम माल तुरंत मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़ा दुर्भाग्य होता है जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आते। उनका समझो पूर्व जन्म का कोई पाप होता है। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए। जिसके पिछले पाप होते उसे भगवान का सत्संग अच्छा नहीं लगता। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के चढ़न से भूख विदा होती है। जब ज्वर का वेग होता तो भूख जो है अपने आप गच्छन्ति कर जाती। तो जिसे हरि के नाम में, सत्संग में रति ना हो, समझ लो कई जन्मों का पापी है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्नते नाजकं तथा। जो परम लाभ को प्राप्त नहीं करता मनुष्य शरीर प्राप्त करके, इससे बड़ा कोई लाभ दुनिया में होता नहीं है। कल आपने श्रवण किया था कि साधक को साध्य की प्राप्ति होती है।
साधक कौन होता है? साधक वही होता है जो शरीर संसार की सेवा तो करता है लेकिन इसमें आसक्त नहीं होता। शरीर संसार में आसक्त होने वाला 84 में जाता है और परमात्मा में आसक्त होने वाला तो महाराज भक्त हो जाता है। उसे तो संसार की सब वस्तुएं मिलती नहीं, वो चाहता नहीं। जब भगवान ही मिल गए तो संसार की वस्तुएं कहीं छूट जाएंगी क्या? लोग कहते जिस काम भजन करें तो परिवार वालों क्या हमारे को जानते ही नहीं, महाकमकल लोग हैं। निष्काम भजन करेंगे तो क्या भगवान हमारा योग सिम नहीं करेंगे? कि कहो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं तो कैसे सत्संग होगा? भगवान रामकृष्ण परमहंस बड़े सिद्ध थे, विवेकानंद जी के गुरुदेव। उनको यहाँ पर कैंसर हो गया था, यहाँ गला सड़ने लगा। वो सब पर हाथ रख दें वो आरोग्य हो जाए, और उनको खुद ही कैंसर हो गया। और माता काली उन्हें सिद्ध थी, काली माँ को वो भजन करते थे। तो किसी ने कहा अरे भैया माँ से कह दो और सबका तो रोग दूर करते हो, और हमारे गुरु जी का रोग है, माँ से कह दो काली जी से ये रोग दूर कर दे। उसे क्या दूर कर देगी? रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञानी पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। वो बोले मैं माँ से कहूँ से दूर कर दे तो कि मैं ज़्यादा विद्वान हुआ, माँ नहीं जानती बच्चों को क्या कष्ट है। वो कैसी माँ जो नहीं जानती बच्चों को क्या कष्ट है? अरे माँ तो भाव भंगिमा से बच्चे को जान देती है इसे कष्ट है। और मैं माँ से कहूँ जनाऊँ कि मेरे कष्ट है तो दूर कर दे, तो माँ कोई ज़्यादा मैं विद्वान हूँ माँ से भी ज़्यादा क्या? क्या परमात्मा से भी ज़्यादा कोई विद्वान होता क्या? तो रामकृष्ण परमहंस के अश्रुपात हुआ, भक्ति भाव में आ गए। कहा माँ इसलिए निकाला है कैंसर, वो हमें सदा गोद में लेना चाहती, थोड़ा कुछ होगा, चेले बेले को आशीर्वाद देने से पाप लगता ही है। तो माँ वो निकाल गई, जैसे नहीं माँ बच्चे को नहलवाती, साबुन लगाती है तो थपाकर लगाता रोता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करती, साफ कर देती है। इसी तरह मेरी प्यारी माँ ये व्याधि भेज कर मुझको सदा गोद में लेना चाहती है कि वो निर्दोष ब्रह्म निर्दोष को ही प्राप्त, निर्दोष व्यक्ति को ही निर्दोष की प्राप्ति होती है। तो दोष को जो भगवान दूर करके निर्दोष बना लेते हैं, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। तो भक्त कभी प्रतिकूल परिस्थिति आवे, अनुकूल आवे, घबराता नहीं, वो कहता भगवान का मंगलमय विधान है। तो आपने समझ किया साधक वही है जिसे शरीर संसार से ज़्यादा आसक्ति नहीं है, सेवा करता है, आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव सेवा करता है, और जिसमें विवेक भी, वैराग्य भी, और ये समझने की जिज्ञासा भी कि ईश्वर क्या होता है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है, इन बातों पर जो ध्यान दे, विचार करे, वो साधक है। साधक को ज़्यादा संसारी बातें प्रिय नहीं होती। तुलसी हरि के भजन में एक पांचों न सुहा, सत्संगी को ये 5 बातें अच्छी नहीं लगती। कौन कौन सी? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबार। विषय भोग माने संसार के जो विषय इंद्रिय संबंध है, वो जीवन निर्वाह के लिए तो अपना पाता है नहीं, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से। तो विषय भोग निद्रा, ज़्यादा सोना भी, अति सोने वाले को भी टाइम नहीं, वो कम भजन कर पाएगा। और हंसी ठटोली, हंसी मजाके नहीं जो होती वो, उनकी बातें नहीं करेगा। विषय भोग निद्रा आदि जगत प्रीति,
और जगत को कहे रहेगा तो जगत में ही खाएगा पिएगा, माता पिता भाई बंधु खूब सेवा करेगा, लेकिन प्रीति भगवान से करेगा, सेवा समाज की करेगा, वो सत्संगी है। जगत प्रीति बहुबार व्रत की चर्चा नहीं करेगा, चर्चा करेगा आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, धर्म के संबंध में, इसकी चर्चा करेगा। तो सज्जनों, आप सत्संग करते हो तो सत्संग करने के पात्र बन जाओ, तो सत्संग हो जाएगा। कल आपने श्रवण किया कि निष्काम सेवा करना, कर्तव्य परायणता सत्संग है, और तीनों शरीरों से अपने को अलग समझ लेना ज्ञान योग का सत्संग है, और परमात्मा में श्रद्धा समर्पण कर देना, अटल विश्वास कर देना, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का, तो ये सत्संग है। अब इनमें से जिसके क्रिया प्रधान है उसके लिए कर्मयोग से सत्संग है, और विवेक विचार असंगता जिसमें है, बुद्धि तीव्र है, उसके लिए ज्ञानियों का सत्संग है, और जिसमें आस्था श्रद्धा समर्पण की भावना है कि वो समझता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ, तो अपने परम पिता परम गुरु को पुकार लगाता है। विचार वेदांत का सत्संग है, पुकार शरणागति भक्त का सत्संग है। दोनों में से कोई आ जाए जीवन में तो बेड़ा पार। आपने कल गीता के अंतर्गत श्रवण किया, पुरुषोत्तम भगवान की शरण के संदर्भ में, जब भगवान की हम शरण हो जाते हैं, ये गीता का प्रधान विषय है। देखिए, शरणागति में और अन्य योगों में थोड़ा थोड़ा अंतर है तो सभी पूर्ण हो। देखो, कहते हैं योग में यम नियम आसन प्राणायाम की आवश्यकता है, क्रिया कर्म की आसनों की आवश्यकता है, उपासना में विधि की आवश्यकता है, पूजा में क्रिया की आवश्यकता है। ये सभी सब बढ़िया शब्द हैं। उपासना करो, गणपति की उपासना में तो हमारे आचार्य कहें गणपति पूजा में लाओ, दुर्गा की पूजा में लाओ, भोले बाबा की पूजा में वस्तुएं लाओ। तो उपासना में विधि की प्रधानता, और पूजा करो, पूजा करो तो क्रिया की प्रधानता। इतने बार मुंह पर भगवान का आरती करो, इतना पक्ष स्तर पर, इतना चरण। तो पूजा में क्रिया की, उपासना में विधि की, वेदांत के ज्ञान में असंगता विवेक वैराग्य की, और भक्ति में प्रेम की। लेकिन शरणागति गीता का प्रधान बहुत गंभीर विषय शरणागति है। शरणागति में भगवान की प्रधानता होती है। शरणागति में वो कहता हमें कुछ नहीं आता जाता, ठाकुर चाँद डूबा के वही किनारे, वो कोई उसकी मांग कोई नहीं है, वो तो बस कोई शरण हो गया। भगवान शरण का अर्थ होता है राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी बाबा है वहाँ यूं भी बाबा। शरणागति के 6 लक्षण बताए शास्त्रों में। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्य धीर विश्वास, गोप्यत्तम वर्णम यथा। परमात्मा के अनुकूल चलना। अनुकूल माने जो राजी हूँ उसमें। आपने धन दे दिया ठीक है, निर्धन बना दिया ठीक है, शक्ति दे दी ठीक है, राजा बना दिया ठीक है, चौकीदार बना दिया ठीक है, सुख दे दिया ठीक है, दुख दे दिया ठीक है, सब में ठीक है। भगवान का मंगल में विधान है, यानी भक्त की कोई मांग नहीं है। वैसे भगवान जैसे चलाते हैं वैसे बस मस्त है। तो अनुकूल प्रतिकूल वर्जन,
जो परमात्मा से दूर ले जाने वाली बातें हों उनसे वो दूर रहेगा। वजन रक्षती विश्वास, और उसे विश्वास है कि धन धोखा दे जाए, परिवार धोखा दे जाए, बल धोखा दे जाए, युक्ति धोखा दे जाए, लेकिन हमारा परमात्मा कभी धोखा दे सकता? रक्षती विश्वास गोप्तम वर्णन था। अब ना धन को बड़ा मानता है, तो विद्या को बड़ा मानता है, रिद्धि बुद्धि को, स्वरूप को, न अपवर्ग को, मुक्ति को भी नहीं। वो केवल भगवान को बड़ा मानता है। और कहता भी है, अरे वो धर्म क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो विद्या क्या है, शरणागत भक्त क्या बोलता है, सो परम धर्म शरणागति से श्रेष्ठ किसी को भक्त मानते ही नहीं। और कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहूं निर्वाण। भरत जी ने कहा था, हे तीर्थराज प्रयागराज ने कहा, मांगो भरत जी तुम क्या चाहते हो, तेरे को शरणागत क्या कैसा होता है। प्रयागराज भरत जी बोलते अर्थ, मैं भैया आपको नोट गिनना, लक्ष्मी यानी सोना चांदी जमीन जायदाद कुछ मांगने नहीं आए। अर्थ ना धर्म, धर्म का फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति भी होती है। सकाम भाव से भोगों की प्राप्ति होती। ना मैं धर्म चाहता, यानी सदगति भी नहीं चाहता। धर्म का अर्थ सदगति होता है। हाँ, धर्म पापक में जरे नाम काल नहीं खाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं कोई सदगति भी नहीं चाहता। कामना मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, स्वर्ग न भरपूर नहीं। मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति तो भाई वेदांत में तो मुक्ति का ही महत्व है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। तो भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है। शरणा भक्त क्या चाहता है? वो कहता है जन्म जन्मरत नाम पर मेरा जन्म होता रहे, लेकिन मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान की शरण में रहूं। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। इसका अर्थ है भगवान का प्रेमी भक्त मुक्ति का भी। यही तो वेदों में 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और जीवन सफल किसका होता है? धर्म में कर्तव्य बुद्धि, अर्थ में निर्लोभता, भोगों में अनासक्ति और सर्वत्र भगवत भाव। ये जीवन विज्ञान है। जीवन की जीने यानी जीवन इसमें सफल इसलिए में होता है। ये भगतो शरणागतो इससे बड़ा पुरुषार्थ चाहो मांगता नहीं है। वो तो भगवान का केवल प्रेम मांगता है, केवल शरणागति है। ओनली भगवान, बस हमें केवल चाहिए भगवान। तो आपने देखा पुरुषोत्तम भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानकर भरता है। भगवान बोले सर्वभाव से भरता है।
महाराज ऐसा कह के अध्याय समाप्त किया। आज आप श्रवण कर रहे थे कि भाई जब भगवान का भक्त इतना हो गया, वही तो हम शास्त्र से शास्त्र भी कह दिया, तो भगवान अब एक बात रह गई कि क्या सभी को भगवत प्राप्ति होगी? हाँ, भगवान पापी पुण्यात्मा महात्मा सबको समान मिलते हैं। भगवत प्राप्ति ऐसा नहीं कि संकट को होती हो और पापियों को नहीं हुई, लेकिन पापियों को तभी हुई है जब वो भगवान की शरण आ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान। भगवान क्या पापात्मा दुरात्मा महात्मा नहीं है। भगवान क्या भगवान के शरण कौन आ गया है? यदि महापापी भी शरण आ जाए तो भगवान उसे गेट आउट नहीं करते। सन्मुख हो जीव मम जबहि और जन्म कोट यज्ञ नाशों तबहि। लेकिन एक बात अवश्य है कि शरणागति होती ही तब है जब ये सब पूर्ण हो जाए। वो तो महाराज सबसे श्रेष्ठ महान स्वरूप है भगवान का। शरणागति के समान तो कोई इतना साधन संसार में है ही नहीं। अरे शरणागत भक्त भगवान को नचा सकता, भला बताओ और साधनों में इतनी शक्ति है क्या? अन्य साधनों से मुक्ति तो हो सकती है, लेकिन शरणागत भक्त जो है वो तो भगवान को भी नाच नचा सकता है। और भगवान नाचते हैं, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक ठुमक पग भगत कन्हैया। का अर्थ कहने का तात्पर्य है फिर भगवान ने ये 16वां अध्याय दैवासुर संपर्क विभाग क्यों कहा? इसका अर्थ है कि साधक वो होता ही नहीं जिसमें दैवी संपदा नहीं है। तो जान लो कि दैवी संपदा हो तभी तो हम साधक हैं, नहीं तो हम बाधक हैं। तो भगवान ने पूरी गीता में 7वें अध्याय में कहा, नमा विष्णु मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम मेरे भजन नहीं करते, वो ईश्वर आत्मा परमात्मा की बात को सुनते ही नहीं। हाँ, माया प्रातः ज्ञाना विद्वान है लेकिन फिर भी भजन नहीं करते। रावणादि आसुरी भाव जैसे कंसादि, यह तो विद्वान बलवान है कुलवान है लेकिन फिर भी भजन नहीं करते। फिर भगवान ने 9वें अध्याय में कह दिया, आसुरी मोहिनी ये मायावी ऐसे जो है संपदा वाले मेरा भजन नहीं करते। कौन भजन करते? तो वहाँ बताया है, महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवीम प्रतिमाश्रिता। महात्मा शब्द का अर्थ होता महान आत्मा, यश समात्मा, जो सबके लिए जीता है, सबका कल्याण चाहता है। अंड पिंड स्वेद उद्भिद सबके कल्याण में लगा वो महात्मा होता है। तो वो महात्मा सब में कल्याण तभी लगा जब भगवान सब में उसके हैं। सर्वरूप भगवान की पूजा करता वही महात्मा सेवा करता है। वो मेरा अनन्य भक्त कर, अनन्य भाव से भक्त करते हैं। और अनन्य भक्ति के भगवान गुणत्रय विभाग में माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। मेरा अनन्य भक्त जो होता है, तीनों गुणों से उल्लंघन करने में मेरा प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने गुणातीत में विचार और विवेक से गुणातीत होता है, लेकिन भगवान के प्रेम से भी गुणातीत हो जाता है। तो पूर्ण तो हो रहा, गुणत्रय विभाग में पूर्ण बात हो गई। और वो जो अव्यभिचारी भक्ति करता है वो कैसे भगवान है, उसका 15वां अध्याय भगवान ने सुना दिया। 15वें अध्याय का सार सुनाया। तो अब देखिए कितनी बात बढ़िया बताई। तो हम साधक बने तभी हमारा सत्संग सच्चा हो रहा है। यदि हम शरीर संसार को सच्चा मानेंगे तो हम साधक तो नहीं। साधक कौन है? जिसमें ये 26 लक्षण हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम गमस यज्ञ स्वाध्याय तप आजीवन। हाँ, और बता 26 लक्षण है। अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांति पैशनम दया भूते सुलुप्तम मार्गम ईर्षापनम तेज क्षमा गति सौत मद्रोहो नाजमानिता
संपदम दैव जय भवंत संपदम दैवी जात भारत। दो अभयम भय किसको लगता है? बाहर को भय लगता है, कोई डंडा न मार दे, कोई गोली न मार दे, कोई गोली न मार दे। भय दो तरह का होता, अंदर होता है जो व्यक्ति झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखा देता, वो अंदर संकित रहेगा कि न मालूम ये बदला न ले और लेगा। हो गए रोग भयम कुलेचित भयम, ये भय सब जगह व्याप्त रहता है। हो गए रोग भयम, ज़्यादा बढ़िया माल खाते रोगी हो जाते हैं। सूखा रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, एक पराई चूपड़ी मतलब चावे जी। हो गए रोग कुलेचित भयम, कुल में अच्युत होने का भय ना मालूम कैसा पैर पैर पड़ जाए तो कुल वाले निकाल देते। भर नीच शतक है, हाँ पढ़ाया जाता तुम्हारे शास्त्र याद है। हो गई रोग भयम कुले, हाँ भयम वित्तीय न पाला भयम, धनी आदमी के काम खड़े रहते हैं, ना मालूम कब छापा पड़ जाए, ना मालूम कोई उपद्रव न हो जाए, कोई पैसा छीन न ले, कोई डाका न डाल ले, कोई छापा न पड़ जाए। धनी आदमी को कभी चैन की नींद नहीं आती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वित्तीय जवाहरात भयम कि राजा ले लेगा, बहुत होगा, हाँ हो गए बोले तो वित्तीय नवाज मौने दैन्य भयम, चुप हो जाओ तो भाई लोग कहें चुप बहुत मौनी हो गया, अरे ज़्यादा जानता नहीं हुआ इसलिए मौनी भी बकूफ है। मौने दैन्य भयम बले भयम, बलवान की विद्या से, धन से, बल से, शक्ति से, शस्त्र से जो बलवान होता उसे लोग तकते हैं। आज बलवान कौन है? अमेरिका, उसे चाइना तक है, रूस तक है। इस साले डाउन कब करें? बोलो सच्चिदानंद। यही थर्ड बात है, ज़्यादा बलवान के उतने ही बड़े दुश्मन होते हैं। आज भले रूप में खराब है, जैसे कोई ज़्यादा विद्वान है तो दूसरा विद्वान आएगा उसे गिराने की कोशिश करेगा, तब तो है बढ़िया। बोलो सच्चिदानंद। मजा तो तभी आएगा जब तुम्हें पहले रूप में जरा है भैम, शास्त्रीय बात भैम। आपने न्याय दर्शन पढ़ा तो दूसरा कहेगा हम वेदांत भी पढ़ के आए, न्याय भी पढ़ के आए, सांग भी तुम्हें हरा के मानेंगे। शास्त्रीय बात भैम, गुणे गुणे खड़ भैम, ज़्यादा गुणी हो गए। यदि अच्छा हम गए, यदि हमने ये भैरवीरा गाया तो एक महात्मा उनका हम नाम नहीं लिखे, का गुरु जी ये कर रहे ये बताया, उसे आता तो कुछ है नहीं, था तो वो भी होगी। अब गुण में जो है जिसे गुण नहीं हुआ वो निंदा करेगा। बोलो सच्चिदानंद। गुणे खड़े काय कुशांताक भय, और शरीर में मृत्यु का भय सर्वम भयभृतम। भरत जी कहते सब में भय, वैराग में बात भय। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल परमात्मा ओनली वन। अब काय का भय? कोई भय नहीं। तो महाराज अभयम सत्व, ये दैवी संपदा, सत्व संशुद्ध ज्ञानम, यानी अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए हाँ निष्काम भाव सेवा करता है। योग व्यवस्थिति, योग माने जुड़कर करता है परमात्मा से, हाँ, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। दानम, दान जो होता है केवल पैसे का नहीं, सबसे बड़ा दान होता अभय दान, और सबसे बड़ा दान सबके कल्याण की भावना का दान सबसे बड़ा दान होता है, सबसे प्यार का दान। हाँ, धन अगर पास में है तो धन का भी दान कहा जाता है, ये भी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सबके कल्याण का दान। हमारा भारत, हमारी भारत की संस्कृति अक्षुण्ण क्यों रहेगी? भावी महाविनाश भी होगा तो भी भारत विजयी होगा, क्योंकि भारत जो है सबके कल्याण की भावना का विश्व को दान करता है। बोले भारत माता की जय। भारत विजयी होगा इस महान संग्राम के बाद। भारत क्यों भारत विजयी होगा? भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसलिए भगवान गीता में कहते जो सबका कल्याण चाहता है
मैं वैसा ही तो भजन करूंगा, उसका कल्याण तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। बोले गीता माता की। हाँ, इसलिए भगवान बोले हे था माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या सर्वशा। इस प्रकार भगवान दान बनाए दमस्त। दमस्त का अर्थ होता है इंद्रियों को उतना भोग देना जितने में कंट्रोल में रहे। और यज्ञ का अर्थ है सूर्य भगवान, वायु भगवान, जल भगवान, ये हमें रोज सेवा करते हैं तो उनके लिए श्रद्धा पूर्वक आहुति भी देते हैं। और स्वाध्याय माने हरि का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं और सत्संग करते हैं। स्वाध्याय माने और वैसे अपने को जानने का अगर वेदांत करो तो प्रयास भी करते हैं। कस्टम क्यों, हम कहाँ से आए, कौन है, ये सब स्वाध्याय। तब माने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। आत्म माने देखो महात्मा का लक्षण क्या है। आजकल लोग कहते गुरु बनावे, गुरु का लक्षण क्या है या महात्मा का लक्षण आर्जमम। आर्जम माने मन में, तन में, भाव में, जैसा मनस लेकम वचस लेकम कर्मण लेकम, वैसा ही कर्म है। जो अंदर बाहर एक है वही महाराज साधक है। आर्जम सरल को भगवान मिलते हैं, कुटिल को भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते भी हैं निर्मल मन जन, निर्मल मन जन मुझको पाता है। जो निश्चल और निर्मोही है बस वाई मुझको पाता है। मक्कार फरेबी दगाबाज कब मेरे आगे आता है। जब विभीषण शरणागत हुए तो सुग्रीव का महाराज आप जिसे शरण ले रहे, रावण का भाई वेद लेने आया है, निशाचर है, जान जाए निशाचर माया। भगवान बोले देखो भैया सुग्रीव बात तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे यहाँ जो आएगा शरण वही जिसका हृदय निश्चल निर्मोही होगा। मेरे दरबार में आएगा ही नहीं, मैं बुलाऊंगा तो भी नहीं आएगा। ये आया है तो हो सकता फिर कपट से भी आया है तो लक्ष्मण करम दल बैठे एक ही बाण में सारे निशाचरों को मार सकते हैं, इसलिए हमें कोई भय नहीं। दूसरी बात ये भी बताई कि जो आत्मम माने जो सरल है, हृदय से पवित्र है, वो जब भगवान के गुणों को जान लेगा कि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, माता पिता गुरु भी नहीं साथ देते हैं, हमारे भगवान तो भी साथ देते हैं। कहते हैं उमा राम ज्यादा कौन प्यार करेगा। प्यारी माँ भी हमें छोड़ गई, पिताजी छोड़ गए और गुरु जी भी ज्ञान दे गए, लेकिन कहाँ उन्होंने साथ दिया, वो भी चले गए। ये तीन देवता हमारे जीवन का निर्माता है और से अब सब तरह से बच्चों का शिष्यों का पालन करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले मातृदेव भगवान की, बोले पितृदेव भगवान की। इसलिए वेदों में दीक्षांत भाषण देते तो कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये तीन देवता हैं, लेकिन ये देवता भी भगवान के सामने फीके हैं। शरणागति है, आत्मा माने सरल होके भगवान के शरण में आ जाओ। तो
क्योंकि ये तीनों देवता जीवन में सदा साथ नहीं देते। कहाँ माँ है, कहाँ पिताजी, गुरु जी भी नहीं है, लेकिन भगवान साथ देते। और आठवम माने जो मन और वचन कर्म से एक जिसकी रहती वृत्ति, ये दैवी संपदा का लक्षण भगवान ने बताया। और कहते आजवम अहिंसा, देखो अहिंसा मानसिक है, कायिक है, वाचिक है, ये 26 लक्षण हैं। एक अहिंसा माने मन वाणी से भी कभी नहीं बोलते, और मन से किसी का मन से भी हिंसा, किसी का अहित चाहना मानसिक हिंसा है। कायिक वाचिक, वाणी से भी अपशब्द नहीं बोलते, काया से किसी को दंड नहीं देते, और मन से भी किसी का बुरा ना चाहना अहिंसा। और सत्य व क्रोध त्यागा, सत्य बोलते हैं, यानी जितो सत्य बोलते हैं वो भगवत प्राप्ति करेंगे, झूठों को भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब आप कहें महाराज कहीं कहीं तो झूठ बोलना भी पड़ता है समाज में, तो महाराज 5 स्थान पर कोई व्यक्ति मिथ्या बोले तो उसे पाप नहीं लगता। बोले धर्म की, कहते हैं विवाह काले रतिसम प्रयोगे प्राणस्ते सर्वधनापहारे विप्रस्थाते हंतम बदेता पंचान्नतान्या उरपातकानी। 5 स्थान पर कोई मिथ्या बोले, झूठ बोले तो उसे पाप नहीं लगता है। विवाह में कोई कन्या गौ का भला होता हो, उस मिला के कहना पड़े तो कह दो। और हंसी मजाक में भी जो होता वो भी पाप नहीं लगता, इंजॉयमेंट। प्राणत्य, आपके कोई प्राणों का हरण करना चाहता है और झूठ बोलने से प्राण की रक्षा होती, झूठ बोल, क्योंकि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, किसी तरह इसकी रक्षा करो। लेकिन वो ऐसे टाइम पे जब प्राणों को संकट आ जाए, कोई जमीन जायदाद स्त्री बाल बच्चे कोई भी है, उसका वो अपहरण करके वध करना चाहता है और झूठ बोलने से उनके प्राणों की रक्षा, झूठ बोल दो। हाँ जी, प्राण सर्वधनापहारी, जमीन जायदाद अपहरण करता है। विप्रचार से संत का, विप्र का, ब्राह्मण का, संत का, किसी महान आत्मा का वध होता हो और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण की रक्षा होती हो गौ के लिए, तो झूठ बोलो। जैसे आप सत्य बोलते हैं और गौ जा रही है, कसाई पीछे पड़ा, आप जंगल में आपकी कुटिया आप बैठे और कसाई ने पूछा कि गौ इधर गई है, तो उधर बिल्कुल झूठ बोलो, नहीं गौ मारी जाएगी। वहाँ तुरंत बोलो नहीं उधर गई नहीं इधर गई है, यानी न सत्य वचन सत्य वो नहीं जो सत्य बोला जाता है। जिस सत्य से महाराज संसार संकट में पड़ जाए, वो सत्य झूठ बोलने से भी बड़ा पाप है। और जिस झूठ बोलने से सारे संसार का कल्याण होता हो, वो झूठ बोलना सत्य से भी बढ़कर है, महाभारत में है। वैसे मनु जी ने तो कहा है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। बोलना कैसा चाहिए? सत्य बोलो, लेकिन प्रिय बोलो, और हित भी निहित हो, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। तो भाई ये सत्य की व्याख्या बड़ी बढ़िया है। हाँ, सत्य मूल सब सत्य मूल सब
वाक्यम सत्यम प्रियतम थे, भगवान भी सत्य की बड़ी महिमा गा रहे हैं। वेद भगवान कहते सत्य में जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती, सत्य पे चलने वाले पांडव अल्प विजयी हुए। सत्य बोलने वाले हमारे भगवान राम, रावण की सोने की लंका, भगवान राम की अयोध्या अभी चांदी की भी नहीं है, लेकिन भगवान राम विजयी हुए। झूठ बोलने वाला रावण पराजित हुआ, कंस पाखंड करता था, पराजित हुआ। हिरण्यकशिपु यानी कितने धन को, शस्त्र को, जमीन जायदाद को और बाह्य शक्तियों को बड़ा मानने वाले असुर, ये सब मारे गए। और जिन्होंने तप, त्याग, आत्मीयता को, मानवता को, धर्म को महत्व दिया, वो अल्पमत में होते हुए जगमगा रहे हैं आज दुनिया में। इसलिए कभी अनीति से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। किसी भाई बहन को झूठ बोल के ठगना नहीं चाहिए। न कितना इकट्ठा कर ले, रोग खा जाएगा, छापा लग जाएगा, तो रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने देखा जिनके यहाँ भगवान का भजन होता है, उनके यहाँ धन थोड़ा भी है तो उनके यहाँ वैकुंठ मार्ग होता है। और जिनके यहाँ बहुत धन है, मैं देखा उन्हें नींद नहीं आती, ऐसे देखे उनके इंजेक्शन लगते हैं तब नींद आती। तो लोग कहते धन में, बल में और बाह्य शक्तियों में सुख शांति है, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। किसी को कभी ऐसा घात विघात नहीं करना चाहिए। साधना में हाँ परिश्रम से धन आ जाए, हो सत्य बोलने से लक्ष्मी आती है, देर से आती है, तो वो बुद्धि को शुद्ध रखती है। इसलिए भगवान बोले और क्रोध नहीं करना। क्रोध करना तो अपने दुर्गुणों पर करना चाहिए, किसी व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए। और त्याग काहे का है? त्याग का अर्थ है, कहे महाराज साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। अब ऐसे त्याग तो महाराज अहंता ममता का त्याग है, जड़ता का त्याग है, वास्तव में त्याग है। शांति अपैशुनम कहते महाराज निंदा न करना, किसी के चित्त का आवरा, भूत प्राणी में दया। हाँ, और किसी की निंदा इत्यादि। देखो निंदा करने से क्या होता है, रामायण में तो कहा परम धर्म सुति विद्युत अहिंसा, पर निंदा सम अग्निगरिंसा। निंदा वो व्यक्ति करता है जिसका अंतःकरण दूषित है, वो अपने को विद्या से, धन से या गुण से श्रेष्ठ मानता है और दूसरों की इसलिए निंदा करता है। वास्तव में आत्मा में न विद्या है, दया विद्या धन इनसे बड़प्पन नहीं, आत्मा में ये पुष्पें होती ही नहीं है। तो वो निंदा करने में क्या हानि है? जब निंदा करता है तो उसका अंतःकरण दूषित होता है, पाप उसके अंदर निकल रहा है। और जिससे निंदा करता है, जिसकी वो जानता, तो वो भी उसकी बुराई मानता है। तो इसलिए भैया गोली से मार दो, द्वेष मत करो। तो द्वेष माने विष, द्वेष माने दोहरा विष। जिसकी निंदा करते, द्वेष करते, वो भी मरता है, जान लेता, और अपना पहले ही मरते चलते। इसलिए भगवान बोले वैष्णव दया, दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। भगवान ने दया की, जो कृपा करके हमें मनुष्य दिए, भगवान की दया। संतों की दया क्या है? दूसरे दुखी होते तो संत तुरंत द्रवीभूत हो जाते। संतों की दया, भगवान की कृपा करना दया। संतों के पर दुख में दुखी होना संत की दया। बोलो सच्चिदानंद भक्त। और सामान्य दया लोग कहते थे भैया गरीब है, भूखा है, वो दया है, लेकिन उसमें अभिमान है, इसलिए वो दया होते हुए भी थोड़ी निर्दयता भी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भूत दुर्दोलोत्तम इंद्रियों का साथ योग होने पर आसक्ति यानी खाता तो है, लेकिन वो जीवन निर्वाह के लिए खाता। देखो को तको ना, खाओ को बको ना, हाँ, और करो खूब थको ना। तो इस प्रकार अनासक्त भाव, ये दैवी संपदा का लक्ष्य। कोमलता, थोड़े में कोमल हो जाता है, थोड़े में किसी का अपराध हुआ माफ कर देता है। लोग साथ के बिल्कुल लज्जा का अभाव, देखता रहता कहीं ऐसा न कोई मेरे से क्रिया हो जो समाज रूपी परमात्मा
कि प्रतिकूल हो जाए तो लज्जा जो होता है वो बड़ा धर्म है। कहते हैं विद्या तीर्थे, हाँ विद्या तीर्थे जगत विद्या साधवा सत्य तीर्थे, विद्वान का विद्या तीर्थ है, साधु का सत्य बोलना सत्य आचरण करना तीर्थ है। विद्या तीर्थे जगत साधवा सत्य तीर्थे, गंगा तीर्थे मलिन मनुष्य, बोले गंगा माता की, मलिन मन वालों के लिए गंगा तीर्थे, मलिन योगिनो ध्यान तीर्थे। योगी का ध्यान तीर्थ भी अलग अलग है, योगी का ध्यान तीर्थ है। धरा तीर्थ है धर्ण पठो, राजा का तीर्थ है दान देना। धरा तीर्थ है जमीन दान करना, तो राजा है ना। धरा तीर्थ है धर्ण पठो, दान तीर्थ है धरा दिया, और पैसा जिसने जमा किया उसका पाप पैसे में वो दान दे तब उसका पाप कटे। केवल गंगा नहाने से पैसे वाले का पाप नहीं कट पाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। दान तीर्थे धनाढ्या, लज्जा तीर्थे कुलवत्या। और महाराज माताओं बहनों के लिए लज्जा तीर्थ है। भैया निर्लज्ज तो आदमी नहीं अच्छा लगता, लोग नहीं कहते है तो निर्लज्ज कहीं बेशरम मुंह दिखाता है। तो माताओं का तो विशेष भूषण लज्जा है। आज हम देखते हैं पाश्चात्य विचारधारा की शिक्षा जो होगी भोगवादी, तो आज हमारा बच्चा बच्चियां कितने निर्लज्जता से घूम रहे, कुछ उनमें लज्जा को भाव नहीं है। अरे राम राम, ये तो महाराज विश्व के लिए अनिष्टकारक सब दिख रहा है। तो इस प्रकार से दैवी संपदा वाले के ईर्षा तेज इतना होता कि दुनिया के देख के घबरा जाए कि इसके सामने भैया बोलना नहीं, ये महान आत्मा है। हाँ इतने सुगुण जगह उसका तेज होता है। क्षमा क्षमा ऐसा, क्षमा तपा क्षमया तिष्ठितम जगत, क्षमा माफ कर देना बड़ों का काम। हाँ बड़ों का काम है क्षमा कर देना। ध्यान देना, इंद्र कुमार जयंता ने, भगवान श्री राम बैठे हैं वृंदक वन में, सीता जी हैं, तो महाराज भाई वो आया, सीता जी को देखा, उसने देखो कैसा दुष्प्रवृत्ति वाला जयंता, उसने सीता चरण क्यों चाहत मार, सीता जी के आचरण में मारा, चूंकने स्तन में, और उसमें रक्त निकला। ठाकुर जी सो रहे थे, माता जी भगवान के सर को ऐसे रख लिए थे, भगवान सो रहे थे। लेकिन गरम गरम जब रक्त गिरा तो भगवान जागे। अरे सीता जी को लोलान कर दिया, भगवान ने स्पीक बाण मारा तो महाराज दुनिया में हाय हाय किया, ब्रह्मा शंकर बोलते, लेकिन भगवान का मोह बाण का छोड़ता है। अंत में नारद बोले भैया जाओ, जहाँ से लगा है वहीं जाओ। तो नारद जी ने कहा तो वो आया जयंता, शरण गिर गया भगवान। लेकिन भगवान देखते नहीं, भगवान कहते सन्मुख हो जीवम अब जब, मेरे सन्मुख हो तो गिरा तो पीठ ऐसे होगी ठाकुर। और भागवत में भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, सामने से धर्म हुआ, तो भगवान अधर्म क्या देखेंगे। तो देखो इसे क्षमा कहते हैं, क्षमा बड़ों का धर्म है। हाँ सीता जी ने उसकी चोंच पकड़ी, देखो ये माँ है, ये क्षमा है। माँ ने उसका मुंह ऐसे घुमा दिया, ठाकुर जी क्यों महाराज अब तो आपके सामने है। भगवान बोले जब माँ ने क्षमा कर दिया तो मैं कौन रह गया। तो यदि क्षमा बलवान कर सकता है, निर्बल का धर्म हाँ क्षमा नहीं है। दैवी संपदा, सत्य होते हुए माफ कर देना, तेज क्षमा, धैर्य धारण करना, शौचम बाह्य पवित्रता करना, अंदर से संबंध से सत्य बोलना, मना सत्य शुद्ध विद्या प्रभुभ्याम ब्रह्माभ्यास करना, मद्रोह किसी द्रोह नहीं करना। और मान सम्मान को तो विश्वत देखता है कि मान सम्मान क्या चीज है। शरीर का मान सम्मान होता, आत्मा का न मान होता न सम्मान होता है। इसलिए उसकी कोई निंदा करे तो व्याकुल नहीं होता, कोई ज़्यादा आरती उतर करे कुछ नहीं होता, समता में रहता है। भवंत संपदम दैवी पर जाकर से भारत, हे भारत ये दैवी संपदा है, इससे ठाकुर खरीदे जा सकते हैं। तभी तो मीरा ने कहा था आई जी मैंने गोविंद लीनो,
माई जी मैंने गोविंद दीनो। अब महाराज आखिरी संपदा का भगवान ने इसलिए कहा है कि आज का सत्संग ये है कि महाराज ये ऐसी संपदा है तो आप साधक नहीं है, आपकी गाड़ी ईश्वर की ओर नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी नरक की ओर जा रही है। क्या कहा? दम्बोदर को हिमांशा क्रोधापारुष्ट में बचा अज्ञानम क्या विचार पार्थ संपद माधुरी। दम माने दिखावा, तो दिखाएगा हम ये कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो उसके हम बड़ा दम करेगा। यानी अंदर से तो अपना नाम चाहता, बाहर से बड़ा दिखाता है कि मैं बड़ा उदार हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ। ये दम्भ है। दम्भ माने कोई भक्ति नहीं होता, आसुरी संपदा है। तीर्थ पर दान कर मन में करे गुमान, नानक निष्फल होते हैं जो कुंजर स्नान। दम्भ डर पकड़ता है जानते नहीं हो मेरा इतना पावर है, मेरा इतना नाम है, तो मैं बर्बाद कर दूंगा 2 मिनट में। दम्भो दर्पो अभिमानश्चा, अभिमान माने मैं बड़ा कुल हूँ, मैं संत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भगत हूँ, तू क्या है? उनका मच्छर है। बोलो सच्चिदानंद। दम्भो दर्पो अभिमानश्चा क्रोधापारुष्ट, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, थोड़े में खुश होता, नेक खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। दम्भो दर्पो अभिमानश्चा क्रोधापारुष्ट में बचा। हाँ महाराज, कैसा है घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता। अब हाँ बड़ा कठोर है। हाँ गमता उसमें है ही नहीं, कठोर अज्ञान भी है। यानी वो असुर इंद्रियेषु रमन्ते असुरा, असुर इंद्रियेषु यानी खाओ पियो मौज करो। कहाँ भगवान, कैसे भगवान होते हैं? भगवान कुछ नहीं, और घर में कुछ नहीं हो तो कर्जा काट के खाओ। चक्रवात वो कहता है यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुखी जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। पैसा जो हो तो कर्जा काट के बेशरम बन के सब खा जाओ, घी पी जाओ। बोलो सच्चिदानंद। मरने के बाद कौन किसको देखता? 4 बात में सिद्धांत है। ये आखिरी संपदा भगवान बोले देखो भैया अर्जुन, दैवी संपदा मुक्ति वाली है। अब बता दिया भगवत प्राप्ति किसको होगी। आज का प्रवचन, आज का सत्संग, यदि ये लक्षण है तो समझो भगवान मिलेंगे अवश्य। यदि तीव्र है तो अभी मिल जाएंगे, मध्य में तो थोड़ा टाइम लगेगा, और बहुत मध्य में तो 1 जन्म और लेना पड़ेगा। लेकिन निस्संदेह भगवत प्राप्ति होकर रहेगी। कि भगवान गीता में कहा बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान नाम प्रबद्धते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत के जन्म का कई जन्म नहीं लेने होते। बहुत का जन्म विद्वानों ने अर्थ किया 3 जन्म। यदि मंद साधना है तो भगवान तीसरे जन्म मिलेंगे, मध्य में तो भगवान दूसरे जन्म में मिलेंगे, और तीव्र है तो प्रहलाद के खंभे से प्रकट हो जाए, तुरंत मिल जाए। तीव्र साधना से भगवत प्राप्ति तत्काल हो जाती है। बोल गीता माता की प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने उसका बताया, असुरों का फिर बताया, प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते और अपने इसी में आशा पाशाओं में लगे रहते हैं। तमाम उन्हें चिंताएं होती हैं। जिनको चिंताएं हों बहुत ज़्यादा और घबराहट हो ज़्यादा, समझ लेना चाहिए हमें असुर हैं। असुरों को चिंता होती है। जो भगवान के भक्त हैं वो चिंता विंता में उनके चेहरे खिले रहते हैं। जिसका चेहरा उदास हो समझ लेना पूर्व जन्म का पापी है ये। हाँ, हम लोग हंसते रहते हैं तो कहते महाराज तुमको क्या कुर्सी मिल गई प्रधानमंत्री, तुम हंसते रहते हो। तो मैं कह देखो हम उसका ध्यान करते जो सदा सच्चिदानंद परमानंद है, तो उसी का गुण आ गया। और क्या है? और कोई बड़े भाई को थोड़े हो गए, हम तो मांग कर खा लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज इस प्रकार अनेक चित्त उनके होते, अहंकार बल घमंड में रहते हैं। ऐसे प्राणियों को भगवान बोले उनके जो पाप हैं मैं 84 लाख में उन्हें डाल देता हूँ। हाँ, आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मने जन्मने मामा
अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये 3 नरक के द्वार है। कौन? काम, क्रोध, लोभ। देखो काम ही से क्रोध लोभ पैदा होते हैं। का व्याप रहो संसार में। काम कहते इच्छा, इच्छा पूर्ण हो जाए तो लोभ पैदा होगा, और ना पूर्ण हो जाए तो क्रोध पैदा होगा। इसके 2 बच्चे हैं। तो भगवान बोले इनको त्याग देने वाला ही जो है जाने, अतएव इन तीनों को त्याग करना चाहिए, क्योंकि आसुरी संपदा इसी से पैदा होती है। एक मुक्ता स्थिरता में जो है मुक्त हो जाता है। और ये शास्त्र विधि मैंने आपको बता दी साधना के द्वारा। शास्त्र माने वेद और गीता ने बताया कि भाई संसार की माया संसार की है और भक्ति भगवान की है। आज का प्रश्न, अब तुम्हें नरक में जाना है तो भगवान के पास दोनों ताकत है। माया भी है उनके पास, हम माया कहा था हमने, और भगवान के पास भक्ति भी है। अब चुनाव आप कर लो, माया मांगोगे 84 लाख के चक्कर काटो, ध्यान दो। और भगवान को नचाना, यानी माया मांगेगा वो 84 में नाचेगा, और भगवान की शरण होगा। आज का प्रश्न, भक्त होगा वो भगवान को नचा देगा। कितनी बढ़िया बात। तो भगवान को नचाओ तो भगवान की शरण आ जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ। है भक्ति प्रियो माधवा, और नाचे नंदलाल नचावे बाकी। अब देखो दुनिया चाहे कितना शक्ति हो, दुनिया तुम्हारा उतना आदर नहीं करेगा। जब भगवान से हम निष्काम प्रेम करेंगे तो भगवान तो हमारे, मैं भक्तों का दास, भगवान हमारे दास तक होने को तैयार। हाय हाय, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं, फिर भी शरणागति नहीं। कितना हानि हो रही है, हम कैसा बताएं। आपने बड़ा ध्यान कर सुना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के कार्याकार व्यवस्थित हो। इस प्रकार शास्त्र के द्वारा कार्य क्या, अकार्य क्या है, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या है, ऐसा जान करके निश्चित होकर के परमात्मा के जगत में जो है भगवान के भक्त परम श्रद्धा, विश्वास और शरणागति से युक्त होकर अपना कल्याण करो। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। कहा कोई द्वैत बुद्धि भगाती है। गीता कोई द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। गीता कोई द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि से सभी को मिलाती है। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का। हर हर महादेव। जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।